हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो बहुपद किसे कहते हैं जिसमें चर अचर के गुणांक तथा घातांक के जोड़ घटाव गुणा के क्रिया के बारे में बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। तो बहुपद हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है पढ़ने का 2 पॉइंट शुरू होता है, लेकिन बहुपद का हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। तो बहुपद का बेसिक हम लोग को पढ़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर बहुपद का बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत कठिनाई होगा आप लोग को हिसाब बनाने में। तो देखिए, बहुपद को हम लोग घात के आधार पे और पद के हिसाब से हम लोग बांटा गया है। तो देखते हैं जिसमें अधिकतम घात होता है उसी के अनुसार उसको नामकरण करते हैं। तो देखते हैं अगर कोई बहुपद x के पावर 2 है या सिर्फ और सिर्फ x है या x के पावर 3 है, तो इसको घात के आधार पे इसमें 2 घात है, इसमें घात 1 है, इसमें घात 3 है। तो कहने का मतलब तीनों का तो नाम भी अलग अलग होगा, क्योंकि घात के आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। तो देखना है हम लोग को जिसको एक घात वाला रहता है, जिसका घात अधिकतम घात 1 रहता है, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और दूसरा होता है जो 2 घात वाला है, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और जिसका 3 घात होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसमें देखिए सभी का नाम भी अलग अलग होगा, क्योंकि सबका घात भी अलग अलग है। अब हमको देखना है कि रैखिक बहुपद कैसे कहते हैं किसको। रैखिक बहुपद हम लोग कहते हैं जिसका अधिकतम घात, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो 1 हो। और द्विघात किसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात में अधिकतम घात 3 हो। अब देखिए इसको बोलते हैं लीनियर पोलियोमियल। इसको बोलते हैं क्यूडाट्रल, DRATI क्वाड्रेटिक पोलियोमियल। इसको बोलते हैं क्यूब पोलियोमियल सॉरी। अब देखिए इसमें क्या होता है। रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, और जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होता है x, यानी ax प्लस b के रूप में रहता है, व्यापक रूप रहता है। या हम लोग कहते हैं 5x प्लस 2 या 5x माइनस 2, या कह सकते हैं 5x सिर्फ, या 3x प्लस 5 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं। यह क्या है रैखिक बहुपद के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना होता है 1 होता है। इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो इसका व्यापक, यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप जो होता है ax प्लस b, जहां a b क्या है वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ a, b वास्तविक
संख्या है। तो देखिए यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। आप लोग अगर कॉपी लिए हुए हैं तो उसको उतारिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है और इससे क्वेश्चन भी आप लोग को बनाने में आसान होगा। अब देखिएगा, अब इसका कहेगा कि रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास व्यापक सूत्र लिखा रहेगा, व्यापक सूत्र ax प्लस b बराबर 0, शून्यांक के लिए 0, तो हमारा निकालना है किसका मान? x का मान निकालना है। तो x बराबर ax बराबर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ माइनस में हो गया ab। अब यहाँ x के गुना में है तो यहाँ पे आ गया भागा में, यानी माइनस b बटा a हो गया। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए अचर संख्या है तो इसको बोलते हैं अचर संख्या बटा इसको बोलते हैं x का गुणांक, इसको बोलते हैं a को x का गुणांक। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का शून्यांक किस रूप में लिख सकते हैं, तो x बराबर माइनस b बटा माइनस b को बोलते हैं अचर संख्या और a को बोलते हैं x का गुणांक। तो इस तरह से आप लोग रैखिक बहुपद को देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग द्विघात बहुपद को देखना है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला के रूप में ही आ जाते हैं, तो आप लोग इसका फोकस ज्यादा कीजिएगा। अब देखिए, अगर कोई संख्या, यानी अब किसकी बात हो रहा है? द्विघात बहुपद का। यदि कोई संख्या या यदि संख्या ए बी सी वास्तविक संख्या के रूप में है, तब द्विघात का व्यापक क्या हो जाएगा? द्विघात का व्यापक सूत्र जो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें देखिए मेरा a का मान, जहां a का मान 0 ना होना चाहिए, अगर 0 इसका मान हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या होगा? ये संख्या हमारा द्विघात नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसका हम लोग व्यापक सूत्र से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालना, इसको सूत्र निकाल लेंगे, शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक के लिए क्या करते हैं? शून्यांक के लिए ये हमारा द्विघात रहता है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो संख्या रहता है वो अल्फा प्लस बीटा के रूप में रहता है। यहाँ पे जो संख्या रहता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे जो संख्या रहता है वो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा के रूप में रहता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं सूत्र के लिए कि k इंटू ये हो गया x प्लस अल्फा, और ये हो गया x प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? बराबर 0, क्योंकि इसको जब खंड करते हैं तो इस रूप में आ जाता है। ये मेरा क्या हो गया? अचर संख्या k, जहां k अचर है। अच्छा, तो बताइए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको x स्क्वायर वाला मान को इसको 0 से तुलना करते हैं और इस वाले मान को भी 0 से तुलना करते हैं, तो मेरा संख्या आ जाता है x का 2 का मूल आता है, जिसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। यानी x का 2 मूल आता है, x का 2 मूल प्राप्त होता है। कौन कौन होता है? अल्फा और बीटा होता है। x का 2 का मूल क्या प्राप्त होता है? अल्फा और बीटा। आपसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद में
या द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं या कितने शून्यक होते हैं, तो 2 बताना है आप लोग का। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं शून्यंक के लिए। तो शून्यंक के लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आप यहां से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि शून्यंक मतलब शून्य से तुलना करना उसको। और आप लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब ये सब जो भी है वो मैकेनिज्म है, ये सब बेसिक है। अगर ये आप लोग से छूट जाएगा तो आप लोग से द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको इस पे फोकस करना है जो बताते हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो देखिए द्विघात बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 का मूल तो अल्फा और बीटा मालूम हो गया आप लोग को। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको मिटा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे अब देखना है कि 2 का मूल हो गया, यहाँ पे क्या आता है अल्फा गुण अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे होता है अल्फा गुना बीटा, यानी इसको बोलते हैं शून्यंकों का योगफल। इसको क्या बोलते हैं, जब इस संख्या को एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स से तुलना कीजिएगा, यानी इस संख्या को, यानी यहाँ पर इस संख्या को एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के तुलना करेंगे 0 से, तो मेरे पास क्या आएगा शून्यंकों का योगफल। योग यानी योगफल जो आता है अल्फा, या इसको इस पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर आता है -b/a। और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो आता है अल्फा इंटू बीटा c/a आता है। हम इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं, बताइए b कहां पे है, x का गुणांक है, तो b बोलते हैं x का गुणांक हो गया, और यहां पे नीचे हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे c के संख्या के साथ कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ, तो हो गया अचर। c हमारे क्या हो गया, यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, 1 2 3 4 5 कोई संख्या रहेगा, नंबर रहेगा, तो इसको बोलते हैं अचर संख्या। अब बटा इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको बताना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप इससे पूछेगा शून्यंक बताना है आपको, तो शून्यंक आपको 2 होता है अल्फा और बीटा। तो इसमें देखना है आप लोग को अल्फा बीटा, तो आपको इसमें देखना है कि शून्यंकों का योगफल पूछा जाए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। अगर जिसको हमें हिंदी में पूछा जाए तो -b को बोलते हैं x का गुणांक और a को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल में आता है c/a को बोलते हैं अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस तरह से आप लोग इसको निकालिएगा। तो आप लोग का सूत्र याद रखना है, सूत्र आपको 2 हो गया, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल आपको याद रखना है। इससे आपको हिसाब आप लोग को बनेगा, क्वेश्चन आएंगे जो बनेगा। और आप लोग को याद रखना है एक्स के 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, कुछ भी आ सकता है, अल्फा गुना बीटा का, अल्फा का मान अलग आ सकता है और बीटा का मान अलग आता है। इस तरह से हम निकालेंगे इसको। देखिए द्विघात बहुपद हमारा इसमें कहता है क्या,
क्वाड्रिलेटिक है। इसमें क्वाड्रिलेट का मतलब होता है वर्ग होता है। क्वाड्रिलेट का मतलब होता है वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? उसका पावर एक्स के पावर 2। वर्ग के मतलब होता है एक्स के पावर 2। तो ये देखना है आपको, क्वाड्रिलेट से वही बना है क्वाड्रिलेटिक। तो ये देखना है आपको, क्वाड्रिलेट का हिंदी होता है वर्ग होता है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और ये आपको बहुत काम देगा हिसाब बनाने में। इसके बिना बन ही नहीं सकता आपको। और संबंध के बारे में पूछेगा, बहुपद का संबंध आपको बताना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा गुना बीटा निकालना है। अब देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं। त्रिघात तो नाम से ही पता चलता है, त्रिघात तो नाम से ही पता चलता है कि क्यूब। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। क्यूब का मतलब ही क्या होता है? पावर 3, उसका घात 3 होना। अब देखिए, यदि आपको कोई संख्या रहेगा, यदि संख्या या यदि वास्तविक संख्या लिखो, वास्तविक संख्या यदि वास्तविक संख्या ए बी सी और तथा डी रहे तब आपको देखना है त्रिघात का व्यापक क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक सूत्र आपको याद रखना है। देखिए, हमेशा इसमें त्रिघात मतलब 3 घात से शुरू होगा, यानी पावर 3 से होगा। अब देखिए यहाँ पे, तब बहुपद मतलब x का गुणांक होना चाहिए। तो इसका व्यापक होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी घटते क्रम इसको ले जाते हैं, अब प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, या यहाँ पे इसको इस तरह से छोड़ देंगे। और इसमें आपसे पूछा जाएगा तो डी क्या है? डी अचर संख्या है। अचर संख्या मतलब उसका अंक हो गया, 1 2 3 4 5 है। और यहाँ जहां ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए का मान ही 0 हो जाएगा तो यहां से शुरू होगा तो द्विघात हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है। त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक सूत्र पूछेगा तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपसे पूछेगा कि क्या बताइए त्रिघात में कितने मूल होता है? त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद में, त्रिघातीय बहुपद के 3 यानी 3 मूल होते हैं। अब देखिए, मेरे पास इस रूप में लिखा हुआ है, तो पूछेगा कि त्रिघातीय में हमको शून्यांक निकालना है। त्रिघातीय में शून्यांक, तो शून्यांक हम लोग किस तरह से निकालेंगे? शून्यांक के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको देखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब देखते हैं क्या होता है कि यहां से इसको देखते हैं कि द्विघात से हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्ग के रूप में लाते हैं और इस दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकलता है तो पहले 2 का मूल आता है, उसके बाद इससे जब कॉमन निकलता है तो तीसरा मूल निकलता है। तो कहने का मतलब आप लोग का हो गया कि अगर पूछेगा कि अल्फा, क्योंकि इसमें 3 मूल होता है, 3 मूल कौन कौन होता है, तो आप लोग को ध्यान देना है अल्फा बीटा और गामा, ये 3 मूल होता है। तो इसमें देखेगा त्रिघात में शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान देना है। कैसे क्या होता है इसमें, तो इसका जो होता है माइनस बी बटा ए, इसका भी क्या होता है माइनस बी बटा ए ही होता है। अब देखिए बी का मान यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपको, तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग कहते हैं क्या, एक्स स्क्वायर गुणांक को कहते हैं बी, और यहाँ पे ए का जो मान है एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है। तो आप लोग को ध्यान देना है सी बटा ए। सी का मान देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक अब बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे एक और बच जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको देखना है डी बटा ए, डी को बोलते हैं अचर संख्या बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो आप लोग इस प्रकार से बहुपद का बेसिक आपको ध्यान देना है, और ए बेसिक आप लोग पढ़ लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसी पे आधारित रहेगा क्वेश्चन और आपसे पूरी क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बेसिक नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपका बहुपद चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और आप लोग को अच्छा लगे तो मेहनत हम लोग करते हैं, तो आप लोग मेहनत का आप लोग वही है कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, तो और अच्छी तरह से हम लोग आपकी पेश आएंगे, और आप लोग को मैथ में कोई भी दिक्कत हमको समझ से नहीं होगा जब हम लोग पढ़ाते हैं तब। तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो भी हम लोग पढ़ाई किए घात के आधार पे रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद सभी का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा। ये मेरा यहाँ से फॉर्मूला ही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला था माइनस बी बटा ए, जिसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फॉर्मूला था सी बटा ए, यानी इसको बोलते हैं एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अगर आपसे पूछे ए का मान क्या है तो यहाँ से देखिएगा ए का मान यह है, बी का मान यहाँ पे है, सी का मान यहाँ पे है, डी का मान अचर संख्या है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आप लोग को, इसको मिटा देते हैं। घात के आधार पर हम देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पद के आधार पे। पद के आधार पे अगर हम लोग गिनेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो देखना है। तो एक होता है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, यानी इसको होता है एक पदीय, एक पदीय बोलते हैं भी, एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं बहुपद। बहुपद आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पद रहेगा, एक्स रहेगा या एक्स क्यू रहेगा या एक्स के पार कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पे 5x, यहाँ पे एक ही पद रह सकता है, या 1/2 एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें दो, इसमें कितने पद आते हैं, 2 पद आता है, यानी 5x + 2 या 6x - 5 या 7x - 3 या 5 हो गया, या √3x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखेंगे। और बहुपद में रहेगा 2 या 2 से अधिक रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x + 3 हो गया, या x क्यूब प्लस x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 3 हो गया, 2 पद से ज्यादा है तो इस तरह से हमारा बहुपद रहेगा। और आप लोग इसको इस तरह से पहचानिएगा, तो पहचानने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग 9th में भी इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो आपको इसमें अच्छी पकड़ होगा। और इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसी से कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लोग बेसिक नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको कंप्लीट नहीं होगा। तो समझिए कि आप लोग आज का बेसिक क्लास था, कल हम स्टार्ट करेंगे 2.1। आप लोग का क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएगा, आज बेसिक क्लास था।